हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों आज बीपीएससी सुपर टेट का टेस्ट नंबर 20 का आयोजन किया गया है जो 30 जुलाई 2023 आज है। और इसी टेस्ट का आज विश्लेषण करेंगे। और आप लोग टेस्ट लगाने के लिए ग्रुप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारा पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट आप लोग को करवाया जाएगा। और टेस्ट डेली होता ही रहता है, इसके लिए ग्रुप से जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और इसी तरह से आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूजफुल टेस्ट रहेगा ये एग्ज़ाम के व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट का सुपर बीपीएससी ट्री टेस्ट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है आज, इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा, ये रेलवे स्टेशन जो है शामिल किया गया है, ये चर्च गेट मुंबई जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है सीएसटी, उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विश्व विरासत सूची में सीएसटी जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को ये 2004 में यूनेस्को की सूची में ये शामिल किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये विश्व विरासत दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को और यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है। यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था वो 1946 में यूनेस्को का स्थापना हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करता थी वो मदर टेरेसा थी। और मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, भारतीय मूल की थी। और ये मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1979 में मिला था, 1979 में मिला था। और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है मदर टेरेसा को। तो भारत रत्न 1980 में दिया गया था, 1989 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर हुए 1901 में 1 से प्रारंभ हुआ था। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, 1968 से 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो नोबेल के जन्मदिन पर 10 जनवरी को ये दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया का विश्लेषण कौन करता है। तो मानव शरीर में जो आंतों का बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का विश्लेषण जो है वो किया जाता है मानव शरीर के विटामिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, समय को मापने वाला यंत्र कौन है। तो ये क्रोनोमीटर से समय मापा जाता है। क्रोनोमीटर के आविष्कारक हैरिसन थे। और इसका ऑप्शन 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनेमोमीटर से हवा की शक्ति मापी जाती है। ऑडोमीटर से पहिए द्वारा चली गई दूरी को मापा जाता है। उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था। तो मुगल सेना जो था, अकबर का विश्वसनीय सेनापति जो था वो कैप्टन मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश सर्वोच्च शक्तियों का एक हिस्सा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये हंगरी जो था वो सर्वोच्च सेनापति का सैन्य शक्तियों का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कपास का बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता में। तो कपास से जो बना हुआ कपड़ा था वो प्राप्त हुआ था, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। तो ये राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद बैठा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे किस स्थान पर तप किया था, यानी कि तपस्या किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मल्ल स्थान था, वहां पर किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था। तो ये 1540 में बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुआ था, वो कनिंजर के युद्ध में ये मारा गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, और ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। और पाटलिपुत्रा का नाम बदल करके पटना ये शेरशाह सूरी ने ही किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, अलवार एवं नैनार कहाँ के भक्ति संत थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण भारत के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कालाशोक किस वंश का शासक था? तो कालाशोक जो था वो हो जाएगा शिशुनाग, कालाशोक शिशुनाग वंश का मतलब शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन अगला है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का घोषणा जो हुआ था वो 1905 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी कब पहुंचे थे? तो ये 5 अप्रैल को पहुंचे थे दांडी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, डोमिनियन एस्टेट किससे संबंधित था? तो डोमिनियन एस्टेट जो संबंधित था वो नेहरू रिपोर्ट से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा जो दिया गया था मतलब कहाँ में दिया गया था ये? तो ये बम्बई यानी बम्बई शहर में दिया गया था वेदों की ओर लौटो का नारा, और ये आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये मुंबई में ये नारा दिया गया था, बम्बई में। 17 नंबर क्वेश्चन है, दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मदरलैंड अखबार जो था वो असहयोग आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया था? तो ये एक्ट 1919 के तहत लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संविधान की सर्वोच्चता किस देश से लिया गया है? तो संविधान की सर्वोच्चता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो बीटो का अर्थ होता है रोकना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रोकना। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रथम भारत के राष्ट्रपति जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरे राष्ट्रपति जो भारत के बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और तीसरे राष्ट्रपति बने थे ये जाकिर हुसैन बने थे तीसरे राष्ट्रपति, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर आगे क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार, ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दिल्ली में लोकसभा की संख्या जो है वो 7 है, सबसे अधिक है। और ये मिजोरम में हो जाएगा 1 लोकसभा की संख्या है, उत्तराखंड में 5 लोकसभा है और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए किसी दल के पास कितने सांसद होने की आवश्यकता है? तो ये 55 हो जाएगा, 1/10 होता है, टोटल 550 होता है, उसका 1/10 भाग मतलब विपक्षी होने के लिए होना चाहिए। तो ये 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1862 ईस्वी में कुल कितने उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये टोटल 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1862 में। पहले किया गया था कोलकाता, मुंबई और महाराष्ट्र। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का स्थापना 1862 में किया गया था। और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय गठन भी 1966 में हुआ था, 100 साल बाद, इलाहाबाद के 100 साल बाद। और पटना उच्च न्यायालय का गठन 1916 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बेग की बीमा क्या होती है? तो बेग हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि LT इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन आगे है, 1 वाट घंटा में कितना मतलब किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो होता है वो बराबर हो जाएगा 3600 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1 किलो वाट घंटा लगेगा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? तो सितार हो जाएगा। सितार जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार एक यंत्र है जो
यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जो किए थे वो किया गया था, ये चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किए थे और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। 31 नंबर आगे क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जो कि कैंडेला का प्रतीक जो होता है CD होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक डाइन में कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार तो एक डाइन में 10⁻7 होता है, या एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन भी होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है रैट। तो रैट का होता है, रैट में R का मान 18 होता है और A का मान 1 और T का मान 20 होता है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है 18 9 27, ये 9 लिखा हुआ है R को, 1 को 27 में से 1 घटेगा 26 हो जाएगा, और B को 27 में से 20 घटेगा तो 7 हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। इसी तरह C का मान 3 होता है तो 24 हो जाएगा, इसका विपरीत A का मान 26 हो जाएगा, और उसके बाद M का मान होता है 13 तो 13 14 हो जाएगा इसका, और E का मान 5 होता है तो 22 हो जाए, 22 5 27, और L का मान 12 होता है तो ये 15 हो जाए। तो इस तरह से मिलेगा 24 26 14 22 15। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस तरह से। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर है, यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 4 में ये 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 में 4 गुना 8 है 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 9 में फिर 17 में ये 9 गुना 18 एक 19 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 19 गुना 38 एक 39 फिर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, फिर 39 गुना 78 एक 79 जोड़ेंगे तो 79 में 75 जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। इस तरह मतलब गुना करके एक जोड़ा हुआ है, 4 को 2 से गुना करके एक जोड़ा हुआ, फिर 9 को 2 से गुना करके एक जोड़ करके आगे बढ़ाया है। इसी तरह से इसका सही आंसर 154 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, सभी कोट टेबल है। तो इसको डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। पहले कोट लेते हैं, ये कोट हो गया, सभी कोट टेबल है तो कोट के अंदर टेबल हो जाएगा, ये टेबल आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी टेबल ट्रेन है, तो सभी टेबल जो है वो ट्रेन हो जाएगा, तो ये ट्रेन TR लिखते हैं ट्रेन का। उसके बाद सभी ट्रेन बस है, तो सभी ट्रेन जो है वो बस आ जाएगा इसके अंदर, ये बस का B लिख देते हैं। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन ए सभी टेबल बस है, तो टेबल यहाँ है बस यहाँ है, तो सभी टेबल बस है, ये सही है, पहला सही हो जाएगा। और दूसरा जो है सभी ट्रेन टेबल है, तो सभी ट्रेन यहाँ है टेबल यहाँ है, तो ये ट्रेन टेबल नहीं है, कुछ ट्रेन टेबल हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है a पर पावर 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4 का एक कौन गुणनखंड होगा। देखने से स्पष्ट है कि ये प्लस वाला होगा, वो प्लस वाला जो है ये एक ही ऑप्शन नंबर बी जो मतलब कटेगा इससे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर दिया गया है जिस तरह से, तो यहाँ पर देखिए ये 5 और 3 दिया हुआ है, मतलब 3 और 5 का गुणज दिया हुआ है बट्टा में 3, और यहाँ पर फिर 5 और 7 का दिया हुआ है, फिर 7 और 9 का दिया हुआ है गुणज, फिर 9 और 11 का 2 बढ़ रहा है, फिर 11 और 13 का गुणज है, फिर 13 और 15 का गुणज है, ये दिया हुआ है। तो इसमें अंतर कितना है, तो अंतर 2 का है, तो 1/2 इसमें कॉमन हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 हो जाएगा, ये 3 और 5 का 1/3 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म यहाँ पर 15 है तो 1/15 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15 LCM हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4/15, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 4/15, तो ये 2 से 2 कटेगा 2/15, तो 2/15 इसका सही आंसर आ जाएगा 2/15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का है, 1/2 और 3/5 के मध्य कौन सा एक परिमेय संख्या होगा। तो 1/2 का मतलब हो गया ये 0.5 हो जाएगा, और ये 3/5 का मतलब हो गया 0.6 हो गया। तो इसके बीच में कौन होगा, तो ये
5 चौक 20, ये 4 आ गया, ये छोटा हो गया। ये बी में देखिए भाग देते हैं इसमें, तो 4 में 7 से भाग देते, 0.7 चौक 8, 0.7 पचे 35 और 5 बचा 50, तो 5 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जो कि 0.5 और 0.6 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको निकाल सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, 17 पर पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले इकाई अंक निकाल लेंगे इससे। तो इकाई अंक निकालने के लिए इसमें 4 से भाग देंगे और पावर में, तो 4 चौका 16, 3 बचेगा। 7 का क्यूब होता है 343, 3 बचा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 में अगर 6 से भाग देंगे तो ये 5 जो है, एक यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 25 हो जाएगा। तो 25 को जैसे 6 चौक 24, एक शेष बच जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक शेष बचेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये सरल करना है, तो इसको निकालते हैं। 3 1 4, 3 1 4/3 हो जाएगा। तो 1 प्लस ये 4/3 पलटेगा, तो 3/4 में आ जाएगा। यहाँ पर पहले 1 प्लस 2 ये यहाँ पर 4/3 होगा, तो पलट के ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा, तो 2 हो गया, 2 और 3 5/2 ये आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 2 गुने 2/5 यानी कि 4/5 हो गया। 1 प्लस 4/5 यानी कि 5 4 9/5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 9/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार ये 1.4/5 हो जाएगा, 9/5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं सभी का मान लेते हैं। सी बराबर 100 है। अगर सी 100 है तो कह रहा है बी सी से, इधर और उल्टा से चलेंगे तो तुरंत बन जाएगा। बी सी से 20% कम है, तो यहाँ पर बी क्या होगा, 80 हो जाएगा, 20% कम हो गया। उसके बाद कहा ए बी से 40% अधिक है, तो ए बराबर हो जाएगा बी से 40% अधिक है, तो 140/100 करेंगे, दोनों जीरो से कट जाएगा, 14 है 112, यानी कि 112 हो जाएगा। ए पूछ रहा है ए अनुपात सी, तो 112 सी का मान 100 है, तो 25 चौका 100 और 28 चौका 112, तो 28 अनुपात 25 हो जाएगा। तो 28/25 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41 का। 42 नंबर आया क्वेश्चन है, ये ऑड छांटना है इसमें से, साबुन काजल क्रीम पाउडर, तो ये पाउडर छीटा जाता है और सब लगाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। 43 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बी में कितना जोड़ा गया है, सी डी ई एफ, तो ये 4 जोड़ा गया है इसमें। इसी तरह इसमें 4 जोड़ करके आगे बढ़ा है, फिर इसमें एफ से 4 जोड़ करके जे किया गया, इसी तरह आगे बढ़ाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पी और टी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि 21 जुलाई को शनिवार था तो उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो 21 जुलाई को शनिवार था, तो ये 21 जुलाई को शनिवार था, तो ये 7 जुलाई को भी शनिवार ही होगा, 7 जुलाई को भी शनिवार होगा। 7 14 21 आता है, इस तरह से 7 जुलाई को शनिवार होगा, तो 3 दिन पहले शनिवार से बुधवार हो जाएगा। 4 तारीख को 3 दिन और पीछे जाएंगे तो बुधवार आएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुधवार। 45 नंबर आगे क्वेश्चन है, 45 नंबर दिया हुआ है, ये इसका वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो ये रीजनिंग है, इसको बनाते हैं। ये दिया हुआ है, ये दोनों को गुना कर दिया जाएगा, पहले 2 3 6 हो जाएगा और 2 से भाग दिया गया 3 हो गया। फिर ये दोनों गुना करेंगे, 4 5 20, इसको 2 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह 7 6 42 हो जाएगा, 42/2 से भाग देंगे तो ये 21 आ जाएगा, 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, 2:20 और 30 सेकेंड पर मिनट एवं सेकेंड वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको पहले मिनट सेकेंड है, इसको मिनट में बदल लेते हैं, तो 2:20 को लिख सकते हैं 2:20 और ये 30 सेकेंड है, तो ये आधा मिनट हो जाएगा, इसका 1/2 कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2:20 2 40 41/2
2 मिनट, ये मिनट में आ गया इतना मिनट। उसके बाद आप सूत्र लगा करके बना सकते हैं। तो उसके बाद सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। इससे निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ये 52.75 आता है, जो कि इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर नन हो जाएगा। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का। आगे 47 नंबर क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, सीटी स्कैन में प्रयोग लाए जाने वाली मतलब कौन सा तरंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीटी स्कैन के लिए ये प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका मतलब फुल फॉर्म होता है सीटी का। उसके तो प्रस्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है इसमें। 49 नंबर क्वेश्चन है, मानव के मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर 639 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर छुटा हुआ है, कंप्यूटर पीछे लगा लीजिएगा, कंप्यूटर होगा यहाँ पर। कंप्यूटर शब्द की किसी के जगह पर कंप्यूटर कर लीजिएगा। कंप्यूटर शब्द की लंबाई माप की इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर शब्द की ये बीट में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर को हेमिस मठ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके रचयिता थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर आगे क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन हो जाएगा। निजता का ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर आगे क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1828 ईस्वी में किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और ये मुंबई में किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में सबसे मजबूत कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे मजबूत, एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 25 व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किया गया है वो 2022 में एक व्यक्ति को दिया गया था, शरद कमल अचंत को दिया गया था, जो कि एक ही व्यक्ति को दिया गया था और इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। और ये इस पुरस्कार के अंतर्गत 2022 में एक ही व्यक्ति को दिया गया था जो, और शरद कमल अचंत का संबंध जो वो टेबल टेनिस से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नासा और इसरो दोनों मिल करके इसका ये पृथ्वी उपग्रह निसार का मतलब तैयार किया है, तो नासा और इसरो दोनों मिल करके किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार ने राज्य तितली घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक जो तितली है वो एक प्रकार का तितली है, इसको तितली घोषित किया गया है ये राज्य के द्वारा, तो ये सिक्किम राज्य के द्वारा तितली घोषित किया गया है। सिक्किम का गठन जो किया गया था 1975 में किया गया था और ये 56वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन ओपन 2022 में महिला एकल का विजेता कौन बना है? तो महिला एकल खिताब जो है अमेरिकी ओपन में ईगा स्विटेक को मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तैराक साजन प्रकाश का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो है वो केरल राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साजन प्रकाश का संबंध एक तैराक से हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, बारावती स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो बारावती स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और ये कटक उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर आगे क्वेश्चन है,
प्रवर्तक निर्देशालय ईडी के निर्देशक कौन है? तो ईडी के निर्देशक जो है संजय कुमार मिश्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी थी? तो ये भावना कांत बनी थी लड़ाकू विमान पायलट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है आगे, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर किस राज्य का है वर्तमान में? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान में है कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भंडारण में झारखंड हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित हुआ था कौन सा? मतलब तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का। ये एक से अधिक हो जाएगा। ये मोचा से जो प्रभावित हुआ था ये बंगाल की खाड़ी में आया था और ये तबाह किया था त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड, ये सबको ये प्रभावित किया था। तो एक से अधिक उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मोचा जो आया था ये बंगाल की खाड़ी में ही आया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, संसद के किस अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया है? तो ये 34वां अधिवेशन के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वें अधिवेशन के तहत ये 1935 में आरबीआई का गठन किया गया है। ये भी ध्यान रखें, 1935 में स्थापना हुआ था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑसबर्न स्मिथ जो है ये पहले इसके अध्यक्ष मतलब पहले गवर्नर बने थे और सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर बने थे पहले। इसको ये भी ध्यान रखें। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था? तो कृषि वृद्धि दर जो सर्वाधिक रहा था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रही थी। पहला पंचवर्षीय योजना का मतलब कृषि पर आधारित था, लेकिन मतलब सर्वाधिक वृद्धि जो रहा था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रहा था। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, राजस्व व्यय घटे राजस्व प्राप्तांक बराबर क्या होता है? तो इसका सूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय घटे राजस्व प्राप्ति बराबर हो जाएगा ये राजस्व घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक रूस का निर्माता जो है वो कहा जाता है स्टालिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये 31 देश, 30 देश से ऊपर रहा था और 35 से कम था, 31-32 करीब था, तो करीब में है। ये ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 का नन हो जाएगा। 72 नंबर आगे क्वेश्चन है, और द्वितीय विश्व युद्ध में एक टोटल 61 देश ने भाग लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, कन्नब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नब वंश सुशर्मा इसके संस्थापक थे, पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका 72 नंबर का। आगे है अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। और मुस्लिम लीग के ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में ये मनाया गया था। और ये मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झंडा फौज का गठन मतलब किसने किया, कहाँ किया गया था? तो ये पंजाब में किया गया था और ये चमनदीप के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, चमनदीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किसने किए थे? तो इसका सही आंसर एक से अधिक हो जाएगा, ये नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों ने किए थे। नाना साहेब वहाँ के मतलब तात्या टोपे सैन्य विभाग का प्रमुख थे उस समय और नाना साहब का नेतृत्व में ही किए थे, तो दोनों थे। एक से अधिक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है 79 नंबर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन आगे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो, ये सभी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, नन इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का। ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। जे.एल. नेहरू भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे और मोतीलाल नेहरू, ये सभी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे।
और एनी बेसेंट होम रूल लीग के संस्थापक थे, और बीजी तिलक भी थे। बीजी तिलक ने पुणे में किए थे और एनी बेसेंट मद्रास में किए थे होम रूल लीग के 1916 में ये सब किए थे। और ये सब सदस्य थे, ये सब JL नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किए थे होम रूल लीग का। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो ये सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है वेदांग की संख्या कुल कितना है? तो वेद 4 है और वेदांग की संख्या 6 है और उपनिषद 18 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस भाषा का प्रयोग किए थे? तो ये पाली भाषा का प्रयोग किए थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का। 81 नंबर आगे क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन महिलाओं में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो महिलाओं में XX ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अरब सागर में जो गिरती है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध नव हिंदूवाद में के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का है, टेक्नोक्रेटिक में मतलब ये अक्षर दिया हुआ है, इसमें से अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे समूह हैं जिसके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी के वर्णमाला में स्थित है? तो इसको मिलाएंगे तो ये 4 टोटल मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मिला सकते हैं। आगे है 86 नंबर क्वेश्चन है दी हुई श्रृंखला में गलत का चयन करना है। श्रृंखला दिया हुआ है उसको गलत चुनना है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 1 5 यानी 4 का अंतर दिया हुआ है, फिर 5 है, 5 4 9 हो गया है, 7 4 11 हो गया है, 11 4 15 हो गया है, और यहाँ पर 12 4 यहाँ पर 13 4 17 होता, जो कि 12 5 17 हो रहा है, इसलिए ये 12 यहाँ पर गलत हो जाएगा, 13 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा गलत में। 87 नंबर क्वेश्चन है ये BXJ ETL और HP के ये बढ़ाया हुआ है, BCDE मतलब 3 बढ़ाया हुआ है, फिर EFGH 3 बढ़ाया हुआ है, KLMN इस तरह से होगा, तो इसका सही NHR हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है KL के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो देखिए इसको बनाते हैं। K जो है वो L के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, L के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। उसके बाद K नहीं, ML के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो M जो है L के यहाँ पर M हो जाएगा, L के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है। उसके बाद फिर से बनाते हैं, शुरू में दिया हुआ है KL के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो L यहाँ पर लेते हैं, L के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर इधर हो जाएगा, K हो जाएगा यहाँ पर 40 मीटर हो जाएगा, और उसके बाद ML के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो M जो है वो 40 मीटर दक्षिण पूर्व में यहाँ पर M हो जाएगा, ये 40 मीटर दक्षिण पूर्व में ही है। तो कह रहा है M K के किस दिशा में है, तो M जो K के जो पूर्व दिशा में हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा इसका। 89 नंबर क्वेश्चन कौन सा आरेख अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच संबंध को स्थापित करता है? तो इसका सही आंसर होगा सूचित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अध्यापक बीच में होगा, और ये अध्यापक जो है अविवाहित भी हो सकते हैं, कुछ अध्यापक विवाहित भी होते हैं, और पिता भी हो जाएगा ये अध्यापक, तो इस तरह से होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 90 नंबर है, दिया हुआ है P बराबर प्लस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं, सभी को मान दे करके बना सकते हैं।
तो ये 18 हो जाएगा। और उसके बाद s बराबर दिया हुआ है गुना का चिन्ह है तो 36 हो जाएगा। और r दिया हुआ है 12 तो r का मान भाग है तो 12 भाग हो जाएगा। q का मान दिया हुआ है घटा तो q 6 हो जाएगा। और फिर p का मान p बराबर जोड़ दिया हुआ है तो 12 दिया 36, 18 दिया 54, 54 और 7 हो जाएगा 63, 54, 6, 60, 61 हो जाएगा। 61 में 6 घटेगा तो 55 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है, ये सीरीज में दिया हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है 1 3, उसके बाद 6 बढ़ा 3 दूना 6, उसके बाद 6 दूना 12 बढ़ रहा है, 12 दूना 24 यहाँ पर बढ़ेगा, 24 दूना 48 बढ़ेगा, 48 46 जोड़ेंगे तो 814, 48 और 46 जोड़ेंगे 814, 4 हासिल 1, 4 4 8 1 9, यानी कि 94 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन है, इस सीरीज में बैठाना है, इसको ऑप्शन से लेकर के ऑप्शन ए बैठेगा, ऑप्शन बी ए को लेकर के बैठा सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य ये भाग देकर के ला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है जोड़ है, ये जोड़ सकते हैं तो इसका सही आंसर 500:88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, दो भिन्न का योग दिया हुआ है 9/10 है, उसमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरी भिन्न क्या होगा, तो एक भिन्न 8/9 दिया हुआ है तो 8/9 प्लस दूसरी भिन्न बराबर 9/10, तो दूसरी भिन्न बराबर इधर लाएंगे तो 8/9 घटाएंगे इसमें से तो एलसीएम लेंगे 90 हो जाएगा, 10 9 90, 81 माइनस 80 यानी कि 1/90 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है 96 नंबर क्वेश्चन है, 3 बक्सों का वजन दिया हुआ है 4, 5 और 11 केजी है, तो बक्सों का सारा का वजन दिया हुआ है और निम्न में से कौन सा इन बक्सों में किसी भी संयोजन का केजी में वजन नहीं हो सकता है, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 5 9 11 में 20 हो जाएगा, जो कि मात्र 20 ही एक ही मतलब संयोजन होगा, बाकी कोई नहीं होगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। मतलब संयोजन कौन नहीं होगा तो एक से अधिक इसका संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, इसको तोड़ेंगे, पहले दिया हुआ है तो ये 16 3 48 में टूटेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये 28√3 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 49 3 में टूटेगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा तो 7 7 49√3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 49 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 2 6 1 7 70√3 इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर है, 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, तो ये 5 बराबर 80 हो जाएगा तो 1 बराबर 16 हो जाएगा, तो दूध का मात्रा यहाँ पर 16 या 48 हो जाएगा और पानी का मात्रा 16 दूना 32 हो जाएगा, तो इसमें कितना पानी मिलाने पर ये दोगुना होगा, तो 32 गुना 64 पुराने के लिए इसमें कितना पानी डालेंगे, तो 16 लीटर डालेंगे तो 64 पुर जाएगा, तो ये 16 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, दोगुना करने पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 98 का। 99 नंबर आगे क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ये ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसमें ये ऑप्शन गलत दिया गया है, 99 का ऑप्शन मतलब 2 3 4 इसमें कर लीजिएगा, 2 यहाँ पर कर लीजिएगा, इसमें 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 4 कर लीजिएगा ऑप्शन। अब बनाइए तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए पहले भाग देते हैं पावर में 4 से, तो ये 16 चौका 64, 1 बचा तो 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 1 3 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 6 1 216 6 हो जाएगा इकाई अंक, और फिर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 68 3 आ जाएगा, तो 3 3 36 का 18 या 54 इकाई अंक 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 100 नंबर, ये दिया हुआ है, इसको निकालेंगे तो इसका सही आंसर आएगा, ब्रैकेट हटा करके निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का। आगे दिया हुआ 101 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक बनाते हैं, तो शाकाहारी जो होते हैं वो दूसरा पोषक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी के रूप में किया जाता है वो कौन है,
तो पीराहारी के रूप में ये आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा SO2 NO2 होता है, तो इसका सही आंसर नन हो जाएगा। मतलब SO2 और NO2 मिल करके बनता है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, WWW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन अगला है, .com क्या निरूपित करता है? तो .com जो है वो वाणिज्य क्षेत्र को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मियादी ज्वर किसके कारण होते हैं? तो ये कवक के कारण होते हैं। मियादी ज्वर जो होते हैं वो जीवाणु के कारण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा हार्मोन है? तो ये एस्ट्रोजन मादा हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो ये खेत कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का। 109 नंबर अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन में कौन सा जिम्मेदार होता है? तो ये रंध्र होता है बाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा जो है वो हो जाएगा गर्म, इसमें से ऑप्शन के अनुसार गर्म जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो गर्म हो जाएगा, और हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है, वो यासा भी ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? किस देश को? तो गोल्डन पैगोडा का देश ये म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदरा में किस मुगल बादशाह का मकबरा स्थित है? तो ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? AITUC के। तो AITUC के पहले अध्यक्ष जो थे वो हो जाएंगे लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर आगे क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक जो थे वो हो जाएंगे इनमें से 117 का हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन नन हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये अनुशीलन समिति के संस्थापक जो थे वो सतीश चंद्र बसु थे। सतीश चंद्र बसु थे अनुशीलन समिति के संस्थापक। और अनुशीलन समिति के अन्य सदस्य थे वीरेंद्र कुमार घोष, प्रभु मित्रा और सचिंद्र नाथ सन्याल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। 118 नंबर आगे क्वेश्चन है, किस देश ने मूक मेढक की नई प्रजाति जो है वो उसकी खोज की है? तो ये मूक मेढक की प्रजाति जो खोजा गया है वो तंजानिया के द्वारा खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आ गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश शामिल है? तो शीर्ष स्थान पर जो है वो फिनलैंड रहा है, और भारत का स्थान इसमें 126वां स्थान रहा है। और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, और 126वां स्थान भारत का है इसमें। 120वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागपुर शहर में किया गया है। तो आज टोटल 120 क्वेश्चनों का हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें कमेंट करके जो कितना मार्क्स ला रहे हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को ये पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा तो आपको खुद अच्छा लगेगा टेस्ट देने में भी। तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। आगे भी इसी तरह से टेस्ट चलता रहेगा जब तक कि एग्ज़ाम का समय निकट आ चुका है, तो टेस्ट डेली ही होता रहता है। तो बहुत ही आप लोग जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा उतना अच्छा एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि सभी वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि सभी जो भी मतलब वीडियो या जो भी कुछ आता है तो उसका तुरंत आपको मतलब विश्लेषण करके बता दिया जाता है।